सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी अल्केमिस्ट। रचना राजपूत की आवाज़ में। सेंटियागो बकरियां चराने का काम करता था। वो एक गड़ेड़िया था। वो स्पेन के एक शहर एंडलूसिया में रहता था। उसे घूमने और मज़ा करने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए अपनी भेड़ बकरियां लेके वो यहाँ वहाँ घूमता रहता था। एक लड़की जिससे वो टेरिफा में मिला था, वो उस लड़की से फिर से मिलने टेरिफा जा रहा था। रात होने वाली थी। रास्ते में पुराने चर्च के पास एक सिक्कामोर पेड़ था। रात को वो सिक्कामोर पेड़ के नीचे सो गया और उसने अपनी बकरियां चर्च में रख दी। रात को सेंटियागो ने एक सपना देखा कि इजिप्ट में पिरामिड के नीचे खजाना दबा हुआ है। ये सपना सेंटियागो को पहले भी कई दफ़ा आया था। वो हैरान था कि एक ही सपना मुझे बार बार क्यों आता है। मुझे अपने सपने को फॉलो करना चाहिए। सपने का मतलब किसी से जानना चाहिए। सोच रहा था किसकी सलाह लूं। तभी उसे एक महिला के बारे में पता चला जो सपनों का मतलब बताने के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी। सेंटियागो ने अपना सपना उस महिला को सुनाया। वो बोली, तुम्हारी मदद मैं कर सकती हूँ। सपने का मतलब बताने के बदले मैं तुमसे उस खजाने का 10वां हिस्सा लूँगी। मंजूर हो तो बोलो। सेंटियागो ने हामी भर दी। हाँ, मैं तुम्हें 10वां हिस्सा देने को तैयार हूँ। फिर महिला ने बताया कि तुम पिरामिड के पास जाओ, तुम्हें खजाना मिल जाएगा। बस। सेंटियागो मुस्कुराया और सोचने लगा, कौन सी नई बात बताई है। कोई भी ये बोलेगा। चलो, अब मुझे इजिप्ट जाना चाहिए। वो एक बेंच पे बैठा सोच रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, मेरा नाम मेल्चिसेडेक है। मैं सालेम का राजा हूँ। सेंटियागो ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। सोचने लगा, कपड़ों से तो कोई भिखारी लगता है, राजा हो ही नहीं सकता। तभी वो फिर बोला, क्या सोचते हो? खजाने को पाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वैसे भी तुम्हें अपनी मंजिल पाने के लिए बहुत लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने जानवर बेच देने चाहिए और कुछ धन इकट्ठा करके अपने सपने को पाने के लिए जाना चाहिए। सेंटियागो ने उस बूढ़े आदमी की बात मान ली, अपने जानवर बेच दिए और चल दिया अफ्रीका। वो जो शिप अफ्रीका जा रहा था उसमें बैठ गया। वो टेंजियर्स में जब पहुंचा तो वहाँ किसी ने उसके पैसे चुरा लिए। टेंजियर्स मोरक्को में था। मोरक्को का एक शहर। पैसे चोरी हो जाने की वजह से वो बहुत दुखी था, वहीं रुक गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था तो वो एक दुकानदार के पास गया। उस दुकान पर कांच का सामान बिकता था। वो जाकर कहने लगा कि मैं तुम्हारी दुकान का सारा सामान चमका दूंगा, बदले में आप मुझे कुछ धन और खाना दे दिया करना। सेंटियागो के वहाँ आने से और रोज़ मेहनत से काम करने से दुकान बहुत चलने लगी। उसका सामान बहुत बिकने लगा। दुकानदार बहुत जल्दी ही अमीर हो गया। वो सेंटियागो को भी अच्छा पैसा देने लगा। सेंटियागो ने बहुत रुपया इकट्ठा किया, परंतु वो अपना मिशन भूला नहीं था। उसे याद था। उसे पता चला कि सहारा रेगिस्तान को एक कारवां पार कर रहा है, तो वो भी दुकानदार को अलविदा बोलकर अपना मिशन पूरा करने निकल पड़ा। उस कारवां में उसकी दोस्ती एक इंग्लिशमैन से हो गई। वो अल्केमिस्ट को ढूंढने जा रहा था। वो पिछले 10 साल से उसे ढूंढ रहा था। इंग्लिशमैन बोला, अल्केमिस्ट तांबे को सोने में बदल सकता है, तो मैं उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। अब दोनों दोस्त बन गए क्योंकि दोनों का कोई मिशन था। वो खजाना ढूंढने जा रहा था और वो अल्केमिस्ट को ढूंढने जा रहा था। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तभी पता चला कि लड़ाई शुरू होने वाली है। धीरे धीरे ये बात पूरे कारवां में फैल गई। तो वो कारवां रेगिस्तान के बीच में एक ओसिस था जिसका नाम अल्फोयम था। वहाँ सभी रुक गए। लड़ाई कब तक चलेगी, कितने साल इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई नहीं जानता था। अल्केमिस्ट थोड़ा दुखी था। वो क्या करता? इंग्लिशमैन ने अल्केमिस्ट को किसी लड़की की मदद से ढूंढ लिया। फातिमा ने अल्केमिस्ट का पता बताया।
अल्केमिस्ट ने जब सेंटियागो से मिला और इंग्लिशमैन से मिला तो इंग्लिशमैन से कहा कि तुम पिछले 10 साल से मुझे ढूंढ रहे हो, क्या तुमने खुद कोशिश करी है कभी तांबे को सोने में बदलने की? तो इंग्लिशमैन बोला नहीं। तो अल्केमिस्ट ने बोला तुम खुद कोशिश करो, और उसने उसे एक काम दे दिया। इंग्लिशमैन तो बिजी हो गया। सेंटियागो को फातिमा मिल गई, दोनों खुश हो गए। अब सेंटियागो को फातिमा से प्यार हो गया। एक दिन सेंटियागो को एक सपना आया कि अल्फायोम में भी हमला होने वाला है। सेंटियागो वहाँ के चीफ के पास गया और बोला, चीफ, मुझे एक सपना आया है, तुम्हें इस जंग को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, तुम्हें अपने इस ओसिस को बचा के रखना चाहिए। चीफ बोला, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो हम तुम्हें मार देंगे, तैयारी तो हम करके ही रखेंगे। परंतु अगले ही दिन सचमुच हमला हो गया और सरदार पहले से ही तैयार थे, इसलिए लड़ाई जीत गए। सब खुश हो गए। सेंटियागो को बहुत सोना इनाम में दिया, वहाँ का सलाहकार भी बना दिया। अब सेंटियागो के पास पैसा भी था और काम भी था, और साथ में फातिमा भी थी। वो फातिमा से शादी करना चाहता था और दोनों पूरी ज़िंदगी मज़े से रहना चाहते थे। फातिमा ने सेंटियागो से कहा, हमारा प्यार सच्चा है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम अपने सपने को पूरा करो, जिस काम के लिए तुम इतनी दूर से आए हो उसे पूरा करो। अल्केमिस्ट भी सेंटियागो से मिला और यही बोला कि तुम्हें अपना सपना पूरा करना चाहिए, चलो मेरे साथ पिरामिड की तरफ, हम दोनों चलते हैं। रास्ते में कुछ डाकुओं ने सेंटियागो से सारा सोना छीन लिया। जब उसे मारने लगे तो अल्केमिस्ट बोला, रुको, इसे मत मारो, ये जादूगर है, ये अपने आप को हवा बना सकता है, तुम सबको उड़ा सकता है, बर्बाद कर सकता है। सभी डाकू खूब हंसे। सेंटियागो डर रहा था क्योंकि उसे पता था वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सोच रहा था अब मैं क्या करूं? अगर झूठ पकड़ा गया तो डाकू हम दोनों को मार देंगे। लेकिन सेंटियागो की किस्मत अच्छी थी। अचानक बहुत तेज हवा आई। वो मानो जैसे कुछ कोशिश कर रहा हो हवा बनने की, और वो सचमुच हवा बन गया। फिर क्या? डाकू डर के भाग गए। अब वो दोनों एक मोनेस्ट्री पे जा पहुँचे। वहाँ अल्केमिस्ट ने कुछ तांबे को सोना में बना दिया। बहुत सारा सोना उसने सेंटियागो को दिया और बोला, तुम यहाँ से अब अकेले जाओ, मैं वापस जा रहा हूँ। सेंटियागो अब पिरामिड के पास पहुँच गया और खोदने लगा। वहाँ कुछ डाकू आ गए, उन्होंने सेंटियागो का गोल्ड छीन लिया। सेंटियागो को अब गुस्सा आ गया। वो रोते रोते बोला, मुझे मत मारना, मैं तो अपने सपने को पूरा करने आया था, मैंने सपना देखा था पिरामिड के नीचे खजाना छुपा हुआ है। डाकू हंसने लगे। डाकू बोले, कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? तभी एक डाकू बोला, अरे मैंने भी सपना देखा था, मैंने सपने में देखा कि एक पुराना चर्च है, उसके पास एक सिकामोर का पेड़ है, उसके नीचे खजाना दबा हुआ है। और वो हंसने लगा, पर मैं नहीं गया, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ इस आदमी की तरह, कोई सपने के पीछे भी दौड़ता है, ये बेवकूफ़। और हंसते हुए डाकू चले गए। तभी सेंटियागो को पता चला असली खजाना तो उस सिकामोर पेड़ के नीचे है, वहीं दबा हुआ है, मुझे वहीं जाना चाहिए। अब सेंटियागो वापस चला गया, सिकामोर पेड़ के नीचे जाके खोदने लगा। सचमुच उसे वहाँ खजाना मिल गया। बहुत सारा खजाना लेकर उसे याद आया कि मैंने उस महिला को वादा किया था, तो उसने उसका 10वां हिस्सा उस महिला को दिया। फिर वापस उस डेजर्ट में गया, फातिमा से मिला, शादी कर ली, दोनों हमेशा के लिए खुश रहने लग गए। नमस्कार।